प्रसाद, केरल, प्रणाम क्यों करते हैं? ठटरी वारने की। शिव शंकर जी अहंकार को मिट्टी में मिलाने के लिए, अहम को जमीन में रखने के लिए गुरु के चरणों में मस्तक रखा जाता है। तिब्बत में एक परंपरा है, तिब्बत में एक परंपरा है, और उस परंपरा में यह है कि अपने गुरु की तरफ मुंह करके 1000 बार प्रणाम किया जाता है। गुरु देखे या ना देखे, पर गुरु की तरफ मुंह करके, गुरुदेव की तरफ मुख करके 1000 बार प्रणाम किया जाता है। प्रणाम का कोई लेना देना नहीं, प्रणाम का सिर्फ इतना लॉजिक है कि आप 1000 बार प्रणाम करेंगे तो आपका अहंकार जमीन में मिल जाएगा। और आयुर्विद्या यशोबलम चत्वारि तस्य वर्धन्ते, आयुर्विद्या यशोबलम, जो प्रणाम करता है उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। और किसी से हमने सुना था, जो बात बात पर बड़ों के सामने झुक जाते हैं यारो, अक्सर वो बड़े बन जाते हैं। जो बात बात पर, बुरा ना मानना, शिव शंकर, अंग्रेजी का एक शब्द है सॉरी, और सॉरी बड़ा खतरनाक शब्द है। पति पत्नी में लड़ाई हो, सॉरी बोलो तो लड़ाई खत्म हो, डॉक्टर सॉरी बोले तो आदमी। शब्द वही है, प्रयोग का महत्व है, इसलिए प्रणाम के प्रयोग का बहुत महत्व है। गुरु के चरणों में मस्तक रखोगे बड़े बनोगे। एक शायर की 2 लाइनें याद आ रही, शिव शंकर जी केरल के हो, धर्मांतरण वहां बहुत है। तो शिव शंकर जी हम आपको ये कहना चाह रहे हैं, झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। वाह। ये सुनील जी ने प्रश्न किया है, आपने पता नहीं लिखा था पर आपने प्रश्न भेजा हमको, नदी, गाय, पर्वत क्यों पूजते हैं? ये तो ऑस्ट्रेलिया से भी पूछ सकते हो, ये लोग भी रक्षा करते हैं। खैर उत्तर सुनो, सनातन हमारा इसलिए पूरे विश्व में खूबसूरत और प्यारा है। आई प्राउड ऑफ यू सनातन धर्म, हमें गर्व है, हम सनातनी हैं, और हर सनातनी को होना चाहिए। हम लोग इतना खूबसूरत सोचते हैं, विश्व में सनातन धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म का मतलब पर्टिकुलर हिंदुत्व नहीं है, सनातन धर्म का मतलब पूरे विश्व का कोई भी व्यक्ति इसको फॉलो कर सकता है और वो फॉलो करके बड़ा बन सकता है। हम लोग जिस सनातन धर्म से आते हैं वो सनातन धर्म इतना प्यारा है जो कंकड़ कंकड़ में भी शंकर शंकर को देखने की क्षमता रखता है। हम लोग नदियों की भी पूजा करते, गाय को, गाय में माता देखते, पर्वत में पिता देखते हैं, और इसीलिए देखते हैं हाथी में गणेश देखते हैं, और ठीक इसलिए देखते हैं हम लोग कुत्तों में भी भैरव देखते हैं। इसलिए हम लोग महान हैं, क्योंकि हम प्रत्येक जीव में, नर में नारायण देखते हैं। बुरा ना मानना, आपके काम की बात है। ऑस्ट्रेलिया वालों, सिडनी वालों, मेलबर्न वालों, पागलों, ब्रिस्बेन वालों, मूर्खता क्या है पता है आपको? जियत पिता को दीन न नीर, मृतक पिता को हलवा खीर। जब तक तुम्हारे माता पिता गुरु जिंदा है तब तक तुम पानी नहीं पिलाते हो, मरने के बाद कौवा को बाप बनाते हो। यही तुम्हारी मूर्खता है। जिंदा बाप को तुम माला नहीं चढ़ाते हो, मरे हुए बाप के फोटो से माला उतारते नहीं, यही तुम्हारी मूर्खता है। जिंदा बाप को तुम कभी तीर्थ स्थल नहीं ले जाते हो, मरे हुए बाप की अस्थियां लेकर के संगम जाते हो, यही तुम्हारी मूर्खता है। जिंदा गुरु की तुम आलोचना करते हो, सम्मान नहीं कर पाते हो, और गुरु मर जाता है तो देवराहा वाले बाबा, नीम करोली बाबा जैसा सम्मान देते हो। हम तुमको प्रार्थना करना चाह रहे हैं, नीम करोली वाले बाबा, देवराहा वाले बाबा, जितने संत हैं, इन संतों आज भी जीवित हैं, और जो अभी वर्तमान में जिंदा हैं, चाहे वो प्रेमानंद बाबा हो, चाहे वो विनोद बाबा हो, अथवा वो भारत के पूज्य जगत गुरु रामभद्राचार्य जी भगवान हो, इन संतों को भी सम्मान देना प्रारंभ करो। जीते जी दोगे तभी कल्याण होगा, क्योंकि तुम्हारी आदत बहुत प्यारी है।
जिंदा को तुम नीचे गिराते हो, मुर्दा को तुम कंधे पर उठाते हो। हरिशंकर परसाई की चर्चा है। हाँ, एक मूर्खता और बता दें, बता दें, कड़वी लगेगी पर प्यारी है। तुम दुर्गा माता की मूर्ति रखते हो, प्रतिमा, पर प्रतिमा में प्रति मां नहीं देखते। प्रतिमा में तो तुम मां देखते हो, पर प्रति मां में तुम्हें मां नहीं दिखती। ये तुम्हारी मूर्खता है। तुम्हें महात्मा में परमात्मा नहीं दिखता है, लेकिन चादर चढ़ाने में तुम्हें भगवान दिख जाता है। ये तुम्हारी मूर्खता है। इसलिए जयशंकर जी, हमने आपके प्रश्नों का उत्तर दिया है। उत्तर कड़वा जरूर है, पर कड़वी गोली को निगल जाना चाहिए, वरना मुंह का स्वाद खराब कर देती। पर काम की है। दवा कड़वी जरूर है, पर रोग मिटाती है।